Question 9.11. Can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in a river? Explain. इस क्वेश्चन में पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें ये पूछा कि बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ा जो थ्योरी में, क्या वो बर्नौलीज इक्वेशन रैपिड फ्लो के लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इज नो। अब एक्सप्लेन वाला पार्ट समझते हैं क्यों। बर्नौलीज इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ टाइप प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है स्टेडी फ्लो। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, ये दो तीन और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है, एक स्टेडी फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये दो चार प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं ये सब होता क्या है। स्टेडी फ्लो वो होता है द फ्लो विच डजंट चेंज विद टाइम। फ्लो जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो वो होता है जिसमें डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग एंड इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, वो यूनिफॉर्म है। और थर्ड है स्ट्रीमलाइन, मतलब the water droplets or water layer are flowing at regular interval of time throughout the length। ठीक है, हमने एक लेंथ लिया है, इसको हम लेंथ L मान लें। इस लेंथ के अकॉर्डिंग, इस लेंथ में फ्रॉम दिस पॉइंट ए फ्रॉम टू दिस पॉइंट, फ्लूइड जो है ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रही है, ना इंटरवल चेंज हो रहा है। तो ये स्टेडी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है और स्ट्रीमलाइन भी है। तो इसलिए दिस फ्लो इज एन आइडियल फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, और बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लूइड्स वेयर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन नॉट टर्बुलेंट। टर्बुलेंट रिवर्स में फ्लो टर्बुलेंट होता है, वहां पर एनर्जी लॉस होने के चांसेस है। एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, इसमें एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। हम इस तरह का फ्लो में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हम बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन है, जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ये कंजर्व होता है इस तरह के फ्लो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.11।